उत्तर प्रदेश है, जहां सनातन सम्मान सर्वोपरि है। सबको राम राम भी बोलना पड़ेगा और जय श्री राम भी, क्योंकि सीएम योगी की चेतावनी जग जाहिर है। योगी राज में रोब नहीं चलेगा, नहीं तो गर्मी निकाल दी जाएगी। महाकुंभ मेले में मुसलमानों को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि मुसलमान जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ आए। लेकिन अगर कोई कुचित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उनके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। चलिए बताते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि से। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी ने महाकुंभ में एंट्री पर रखी कैसी शर्त? प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने कहा, जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वो यहाँ आए, उनका स्वागत है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, भूमि पे कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। योगी ने यह बातें शुक्रवार को एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या मुसलमान महाकुंभ में आ सकते हैं। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जब योगी से पूछा गया कि ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री कुंभ में नहीं होगी, मुसलमान यहाँ दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये आधिकारिक स्टेट है? तो योगी ने कहा कि ये आस्थावानों का महाकुंभ है। भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन के प्रति जिनके मन में सम्मान है और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ आए। उनके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कोई कलुषित मानसिकता से यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार हो सकता है। वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाले हर व्यक्ति प्रयागराज आए जो अपने को भारतीय मानते हैं, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। श्रद्धा के साथ आने वाले हर व्यक्ति प्रयागराज आए जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है, वो यहाँ आए। कुंभ में ऐसे ही लोगों का स्वागत है जो अपने को भारतीय मानता है, सनातन परंपरा में श्रद्धा रखता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वो सनातनी है। जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं, ऐसे लोग प्रयागराज आए, यहाँ आकर परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। ऐसे लोगों के आने में कोई समस्या नहीं है। इतिहास उठाकर देखें, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर योगी ने कहा कि अगर आप इतिहास की उस गलती से सबक सीखेंगे जिन लोगों ने लोकतांत्रिक और संविधान का गला घोटा था, वो लोग संविधान के प्रति हाथों में लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। देश की जनता इन लोगों को समझ गई है, लेकिन आज सबक सीख रही है। विवादित ढांचे को मस्जिद बोलना नहीं चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ भी है कि किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया गया हो। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की होने वाली इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती है। जब खुदा को मंजूर नहीं होती है तो बेकार में वहाँ कोई क्यों इबादत करेगा। इस्लाम में उपासना के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा हो यह आवश्यक नहीं, जबकि यह सनातन धर्म में है। सनातनी उपासना के लिए मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं। ऐसे में हमें किसी भी ढांचे को मस्जिद बोलने की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उनकी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए ये कहता है कि साहब ये तो वक्फ की जमीन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष की भारत की विरासत का प्रतीक आयोजन यहीं पर होता है। संगम पर नदी के पानी में प्रदूषण पर योगी ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसे बयान पढ़े थे
और मैं यहाँ पर कई बार गया हूँ। संगम के तट पर आके जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया और उनका आचरण भी किया है। मेरे तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुए। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार का ठेका ले रखा है। इससे पहले क्या था, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र भारत के संगम में इतना व्यापक पैमाने पर जल की राशि देखने को नहीं मिल रही होगी। मौजूदा वक्त में 10,300 से ज्यादा क्यूसेक पानी केवल गंगा और यमुना में है। यह इतना पवित्र है कि आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं खुद करता हूँ, यहाँ मेरी आस्था भी है। ये बोल हमारे नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बोल हैं। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।